महाकुंभ चलना है क्या? नथिंग वॉज देयर। मैं हार मान चुकी थी। आई वॉज क्राइंग माई आईज आउट। हियर इज अगेन वन स्टूपिडिटी आई डिड। आप पहुंचो, पता पड़े तो आपका बैग ही नहीं है। हे एवरीवन, इट्स मी किया अगेन। और अभी तो मैं काफी स्माइल कर रही हूँ, बट थंबनेल और टाइटल से तुम्हें पता पड़ ही गया होगा कि ये कोई नेल पॉलिश स्वॉच और रिव्यू वीडियो नहीं होने वाला है। दिस इज गोना बी लाइक अ स्टोरी टाइम वीडियो। क्योंकि अभी कुछ टाइम से अगर तुम लोग मुझे फॉलो कर रहे हो तो देखा होगा कि कोई लॉन्ग फॉर्म वीडियो नहीं आ रहा है। इनफैक्ट शॉर्ट्स भी मैं एक आध दो इधर उधर डाल पा रही हूँ। और कमेंट्स को तो मैंने कब से रिप्लाई नहीं किया है। तुम लोग भी सोच रहे होगे यार कितनी लेजी है, कमेंट भी रिप्लाई नहीं करे। बट नो गाइस, आई एम नॉट लेजी। समथिंग रियली बैड हैपेंड टू मी और उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मॉम एंड मी प्री शॉट अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड आई वाज लाइक कि अब तो सब कुछ शेड्यूल पे जाने वाला है। बट इस एक इंसिडेंट ने सब कुछ खराब कर दिया। आई एम सो बिहाइंड नाउ माई शेड्यूल कि उसको रिकवर करने में ही इतना इतना टाइम लग रहा है। तो अगर तुम लोग भी जानना चाहते हो कि why I have been like semi MIA from these last couple of days, then I think you know what you have to do. Just keep on watching the video. All right. So throughout this video, I'm gonna be like having a smile on my face because now that I'm remembering that incident, तो आई एम काइंड ऑफ ओवर इट। तो मुझे इतना अफेक्ट नहीं हो रहा है। बट ये मत समझना कि मैं हंस रही हूँ तो मैं झूठ बोल रही हूँ या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आई एम जस्ट मेकिंग इट अप। नो, आई एम काइंड ऑफ ओवर इट और तुम लोग के साथ में काफी टाइम बाद शेयर कर रही हूँ, इसलिए आई एम लाइक हैविंग अ स्माइल ऑन माई फेस। मैं ऐसे रोते हुए नहीं बताना चाह रही थी कैमरे पे। एनीवेज, सो हियर इज व्हाट हैपेंड इन जनवरी, ऑलमोस्ट लाइक लास्ट वीक ऑफ जनवरी। माई फादर आस्क्ड मी, महाकुंभ चलना है क्या? एंड आई वॉज लाइक, बिकॉज आई एम somebody who can never like, मैंने अपनी कभी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में नहीं सोचा था कि मैं महाकुंभ के दर्शन कर सकती हूँ। क्योंकि तुम लोग को पता है ये वाला बहुत स्पेशल था। 144 years बाद like this महाकुंभ happened, right? So I was like कि if I'm getting a chance, I really don't want to miss it, right? So I said, yes, let's go. And something really bad actually happened in my family a few days back. So हम उस हिसाब से प्लान करके डेट्स निकाल के गए एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी ऑन 31st of January. और हम बाय रोड ट्रैवल कर रहे थे। वी डिडंट टुक एनी ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स बिकॉज माई डैड जस्ट लव्स ड्राइविंग। एंड हम बहुत टाइम से रोड ट्रिप्स पे जाते रहे हैं, तो रोड ट्रिप इज नथिंग न्यू टू मी, नथिंग टायरिंग टू मी। इनफैक्ट आई रियली enjoy road trips. So 31st is the day we left from Bhopal and everything was going smooth and we took a halt, I think nearby Chitrakoot. If you know the route, you would know what I'm talking about. But nearby Chitrakoot, we took like a night halt because अगले दिन महाकुंभ के लिए हम इलाहाबाद या प्रयागराज जाने वाले थे, राइट? और प्रयागराज में बहुत भीड़ थी वो टाइम पे, क्योंकि बैड इंसिडेंट अगेन हैपेंड महाकुंभ में और उसकी वजह से काफी रास्ते ब्लॉक वगैरह थे। तो हम वहां रुकने का कोई प्लान नहीं कर रहे थे। बट अगेन सुबह 1 तारीख की सुबह को, 1 फरवरी को हम सुबह सुबह निकले एंड वी रीच्ड प्रयागराज महाकुंभ लाइक प्रिटी अर्ली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 9:30 10। एंड टू माई सरप्राइज इतनी भीड़ नहीं थी वहां पे। इनफैक्ट इट वॉज प्रिटी मच एम्प्टी। सो आई थिंक आई वॉज रियली लकी दैट वे कि बिल्कुल भी महाकुंभ में भीड़ नहीं मिली। इनफैक्ट अच्छे से हमने डुबकी लगाई। हाँ, हम वहाँ संगम तक नहीं जा पाए बिकॉज सम इशू हैपेंड एंड बोट्स वर क्लोज्ड। बट या इट वॉज प्रिटी smooth of an experience. Sorry for that, I'm so excited actually. Anyways, so it was a pretty smooth experience for me. In fact, kudos to the government there. उन्होंने इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है ना महाकुंभ के लिए कि कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट हमने गाड़ी पूरे सामान के साथ
पार्किंग में खड़ी करी थी। हम चल के गए, हाँ कुछ तो चलना पड़ेगा ना, मतलब आई थिंक 5 to 6 किलोमीटर्स वी हैव टू वॉक। बट अगेन यार, इतना बड़ा चांस मिल रहा है महाकुंभ में डुबकी लगाने का, तो थोड़ा चलना तो इस लाइक बनता है ना, थोड़ी मेहनत तो बनती है। सो आई एम नॉट रियली मैड अबाउट इट। अगेन खाने का सारा सामान था वहां पे। इनफैक्ट आई एम रियली लाइक हैप्पी टू सी कि वहाँ चेंजिंग रूम्स भी बहुत अच्छे थे। तो महाकुंभ वॉज सच अ ग्रेट 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 एक्सपीरियंस फॉर मी एंड माई इंटायर फैमिली, क्योंकि मॉम डैड भैया और मैं गए थे। then we like started our journey again around 4:30 or somewhere around that, and उसके बाद हमें अयोध्या जाना था, बट वी कैंसल्ड दैट प्लान बिकॉज टाइम भी नहीं था, और मुझे ऐसा लगा कि अयोध्या में शायद ज्यादा भीड़ हो सकती है, तो वी कैंसल्ड दैट प्लान फॉर नाउ। बट जब हम भोपाल की तरफ लौटने वाले थे, तो एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पड़ती है बीच में, मैहर। और वहाँ की जो देवी है, वहाँ का जो टेम्पल है, उनकी बहुत मान्यता है। माई मॉम लाइक रियली वांटेड टू गो देयर एंड आई ऑफ कोर्स वांटेड टू गो देयर। सो हमने एक हॉल्ट लिया मैहर में, विच वॉज लाइक 1 February, क्योंकि हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे बाय रोड। एंड अगेन अगले दिन सुबह उठ के, विच इज 2 February, वी वर सपोज टू लाइक गो टू द टेम्पल, वहां दर्शन करके सेम डे हम लोग वापस भोपाल के लिए निकलने वाले थे। और मुझे लगता है अगर ऐसा ही हुआ होता तो मैं 2 तारीख की रात को ही भोपाल पहुंच गई होती। बट हियर इज व्हाट हैपेंड कि हमें मैहर में एक रात एक्स्ट्रा रुकना पड़ा। सो एज आई सेड कि रात में 1 तारीख को ये मैहर पहुंच गए थे, होटल में हॉल्ट लिया हम लोगों ने। अगेन सुबह उठ के 2 तारीख को, विच इज 2 February, वी गॉट रेडी एंड हमने वापस से सारा सामान अपना कार में पैक किया। वी वेंट टू द टेम्पल, और टेम्पल की ही पेड क्लोज्ड पार्किंग में पापा ने गाड़ी लगा दी, राइट। एंड वी ऑल गॉट डाउन अच्छे से और मंदिर के दर्शन करने को निकल गए। अब हियर इज द थिंग यू गाइस, मैहर में भी बहुत भीड़ थी, बिकॉज जो भी कुंभ आता है, अगर वो लौट रहा हो तो उसके रास्ते में मैहर पड़ता ही है, एंड दे स्टॉप देयर। तो इट वॉज लाइक अराउंड 5 to 6 hours इट टुक अस कि हम लाइन में नीचे लग के ऊपर देवी के मंदिर तक जा पाते दर्शन करने, बिकॉज वो बहुत हाइट पे है। और इधर यू कैन लाइक गो बाय वॉकिंग, आप चल के भी जा सकते हो, इफ यू कैन लाइक क्लाइम दैट मच ऑफ एन हाइट। अदरवाइज रोपवे की फैसिलिटी है, बट उसकी लाइन अगेन बहुत लंबी थी एज आई मेंशन, तो हमें 5 से 6 घंटे लग गए। ओके, नाउ हियर इज द थिंग यू गाइस, जो कुछ भी सामान हमने गाड़ी में पैक किया था वो काफी अच्छे से किया था। गाड़ी लॉक्ड थी और पेड क्लोज्ड पार्किंग में खड़ी थी गाड़ी। ऐसा नहीं था कि रोड साइड कहीं भी गाड़ी लगाती हो, गाड़ी वो लोग अंदर तक ले जाने नहीं देते, तो आपको एनीवेज पार्किंग में ही लगानी पड़ती है गाड़ी, एंड दैट्स व्हाट वी डिड आल्सो, राइट। and my laptop bag which I took with me because of some work, otherwise मैं नहीं ले जाती, बट क्योंकि कुछ काम पेंडिंग था तो मैं उसे लेके गई थी। एंड दिस इज द बैग, यू कैन सी कि अच्छा खासा सुंदर सा दिखने वाला बैग है, जूक का बैग है, एंड आई रियली लव इट। मैंने इसे बहुत उम्मीदों के साथ खरीदा था। एंड आई नेवर पुट माई बैग ऑन द सीट एज इट इज, या मैं डिक्की में भी नहीं रखती। आई लाइक keep it in a nice place under the driver's seat, so it was pretty secure कि ऐसे ऊपर से किसी को दिखने नहीं वाला था। It had my laptop, my chargers, my SD card, my earpods, Samsung original earpods which my brother-in-law got me, and small knickknacks were there in the bag. And as I said कि it took us 5 to 6 hours कि हम दर्शन करके लौट पाते वापस। एंड जब हम लौटे, इट वॉज ऑल गुड, द कार वॉज लॉक्ड, माई फादर लाइक अनलॉक्ड इट, हमने कार खोली, सब कुछ सामान एज इट इज रखा हुआ था, वी वर नॉट इवन सस्पेक्टिंग कि कुछ हुआ है। एंड वेन माई फादर टोल्ड मी कि नीचे से लैपटॉप निकाल लो, और उन्होंने ड्राइवर सीट को आगे किया, नथिंग वॉज देयर। माई दिस बैग, it was not there. You couldn't even believe the shock I was experiencing, क्योंकि it had everything of mine. It had my laptop in it. और वो वहां पे नहीं था। एंड सबसे कमाल की बात तो ये है कि लैपटॉप बैग के अलावा और कुछ भी गायब नहीं था। यस पीपल, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड द कार, बट उसके अलावा कुछ भी और गायब नहीं था। They specifically took my laptop back.
And of course, I was crying my eyes out. And yeah, like 2 मिनट के लिए तो लाइक किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, बट अगेन लाइक ऐसी सिचुएशन में आप क्या ही करोगे, आप पुलिस स्टेशन जाओगे. एंड ट्रस्ट मी, इन माई इंटायर लाइफ दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने पुलिस स्टेशन जाके एक रिपोर्ट लिखी हो. आई हैव नेवर डन इट. आई एम सुपर केयरफुल विथ माई थिंग्स एंड विथ माई सेल्फ कि ऐसी मैं किसी सिचुएशन में कभी ना पढ़ूं. बट दिस इज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम विथ मी. And again, like the police people of Mayer, police like of Mayer were very helpful. They like look through the footage of CCTV कि क्या हुआ, कुछ clue मिल जाए. They called people, parking people, उनसे पूछा, and they were doing everything they can to get my laptop back. बट हियर इज द थिंग यू गाइज, मोबाइल और लैपटॉप एक ऐसी चीज होती है, इतनी छोटी सी चीज होती है कि अगर वो गुम जाए तो वो कितने हाथों से पास होके कहाँ निकल जाएगी, nobody knows, right? उसके लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता. एंड द सैड पार्ट ऑन माई पार्ट इज कि मेरे पास कोई भी आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं था जो मैं साइबर सेल को दे पाती और वो ट्रैक कर पाते मेरा लैपटॉप. एक्चुअली मेरा मोबाइल, इट वॉज विथ मी, इसको मैं अपने साथ लेके गई थी तो इट वॉज प्रिटी सेफ, बट माई लैपटॉप वॉज गॉन. एंड फिर वहां पे बैठे बैठे आई थिंक रात के 9 बज गए. एंड दे वर लुकिंग थ्रू द फुटेज एंड दे टोल्ड अस, द पुलिस पीपल टोल्ड अस कि आप लोग घर चले जाइए, अगर कुछ भी होगा वी हैव योर फोन नंबर, विल कॉन्टैक्ट यू थ्रू दैट. और ट्रस्ट मी, मैं हार मान चुकी थी. आई हैव गिवन अप. इनफैक्ट आई स्टार्टेड लुकिंग थ्रू ऑप्शंस बिकॉज काम नहीं रुक सकता ना, तो मुझे भोपाल जाते ही आई हैव टू रिकवर एवरीथिंग बैक, माई लैपटॉप, माई SD कार्ड्स, माई चार्जर्स, एवरीथिंग मुझे सब वापस नया खरीदना पड़ेगा, विच वॉज नॉट दैट ईजी. ओके, माई लैपटॉप वॉज वर्थ ₹60,000 एंड माई ब्रदर इन लॉ गॉट इट टू मी, गॉट इट फॉर मी. सो इट वॉज प्रिटी स्पेशल ऑल्सो. एंड इतना बड़ा फटका रिकवर करना, I was like thinking कि भाई कैसे होगा. So anyways, we like again thought of staying in Mahiar itself क्योंकि बहुत रात हो गई थी और इतनी रात को I think driving भी safe नहीं होती है. So we took a hotel nearby. We slept there for the night. We ate dinner, and I was kind of over it by now. I have given up कि अब तो नहीं ही मिलना है, इसको छोड़ो, इसका कुछ नहीं हो सकता. जो जाना था वो चला गया, आगे का सोचो, बिकॉज वर्क इज पेंडिंग. आई हैव टू लाइक get that work done. And I was like preparing a script in my mind कि I have to tell the brands कि give me some time to recover their data or reshoot the content to give it to them. And वही सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था. मैंने डिनर किया और मैं सो गई. And here is again one stupidity I did. एज आई सेड कि ये पहली बार था कि मैं किसी पुलिस स्टेशन गई थी ऐसे रिपोर्ट लिखाने. एंड यूजुअली जब मैं रात को सोती हूँ मेरा मोबाइल साइलेंट पे होता है. एंड दिस टाइम अगेन लाइक आई फॉरगॉट इट टू पुट इट ऑन रिंग. ओके, मैं साइलेंट पे करके सो गई. एंड बिकॉज आई वॉज क्राइंग सो मच, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, आई वॉज हैविंग अ हेडेक, और मैं दवाई लेके सो गई. मेरा मोबाइल साइलेंट पे था. I got up in the middle of night क्योंकि ऐसे ही नींद खुल गई मेरी, and I saw like 6 missed calls from some person. बट क्योंकि इतनी रात हो रही थी, आई थॉट इट वोंट बी लाइक फेयर कि मैं कॉल बैक करूं क्योंकि कॉल आए हुए काफी टाइम हो गया था. सो आई वाज लाइक ओके वट एवर हैपेंस, मैं सुबह पुलिस स्टेशन कॉल करके पूछ लूंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. एंड आई स्लेप्ट अगेन. दिस टाइम आई पुट माई मोबाइल ऑन रिंग, डोंट वरी. Got up in the morning. I tried calling that person. Actually, my father tried calling that person, but was busy. So we were like कि ठीक है अब निकलते हैं घर के लिए क्योंकि रुक के तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है, बट एक बार पुलिस स्टेशन होते हुए चले जाएंगे, मे बी कुछ पता पड़ जाए. एंड वी वर गेटिंग रेडी, गेटिंग ड्रेस्ड एंड एवरीथिंग. उतने में आता है पुलिस स्टेशन से फोन. एंड oh my god, the sweetest word they said कि आपका बैग मिल गया है. That's why I have this right now with me, guys. And I was still not believing क्योंकि
यार जब तक आप देख नहीं लो आप ही का, मे बी उन्हें कोई और बैग सिमिलर मिला हो, मैंने उनको फोटो दे रखी थी सारी कुछ, बट अगेन होता है ना, मे बी उन्हें कोई और बैग मिला हो एंड दे वर जस्ट सेइंग कि आपका बैग मिल गया, वहां आप पहुंचो पता पड़े तो आपका बैग ही नहीं है. सो आई वाज स्टिल अ बिट स्केप्टिकल लाइक दैट, बट अगेन लाइक आई क्विकली गॉट ड्रेस, मैंने सबको बोला जल्दी जल्दी तैयार हो और हम पुलिस स्टेशन गए. एंड द मोमेंट दे टुक आउट द बैग एंड like put it in front of me, I was like, oh my god, that happened with me. And again, as the procedure says, उन्होंने बोला कि सबको चेक कर लो. तो the first thing of course I checked was my laptop, and thank god my laptop was there. Yes, you people, this is my laptop and इट वॉज देयर ऑल इंटैक्ट. इसमें सारा डेटा था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि झटका नहीं लगा, फटका नहीं लगा. मेरे ईयरपॉड्स, एज आई सेड, सैमसंग के ओरिजिनल ईयरपॉड्स, देयर वर डेटा कार्ड्स, my chargers, and a lot of stuff was there inside the bag which was worth almost like 20,000. वो चोरी हो गया था. But I am still very happy because I recovered my laptop. As I said, this is the most prized item in the bag and it has a lot of data of mine. So I'm really happy and thankful to Mahir Police for finding my laptop for me, because ये इससे रिकवर करने के लिए मुझे डबल टाइम लग जाता, राइट. सो आई एम रियली हैप्पी कि एटलीस्ट आई गॉट माई लैपटॉप बैक. एंड हियर इज द थिंग यू गाइज, आई हैड लाइक अ लॉट ऑफ प्री शॉट कंटेंट इन माय डेटा कार्ड्स, राइट, और वो सब चला गया. तो इसीलिए शेड्यूल ऊपर नीचे हुआ पड़ रहा है पूरा. आई एम नॉट एबल टू पोस्ट, क्योंकि उसके आने के बाद मैं हफ्ते भर के लिए ऑफ कोर्स बीमार भी पड़ गई. मुझे ऐसा लगता है इस चीज का मुझे काफी शौक लगा, इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट मैं काफी बीमार पड़ गई. एंड आफ्टर दैट आई हैड टू अटेंड सम वेडिंग्स, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ रहा था. तो मैं वो कंटेंट इसीलिए प्री शूट करके लेके गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि आने वाले दिनों में मुझे टाइम नहीं मिलेगा शूट करने का. और वही हुआ कि वो डेटा भी नहीं मिला मुझे और शूट करने का टाइम भी नहीं मिला. सो बी पेशेंट विथ मी यू पीपल. मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई करूंगी, वापस से अपने पोस्टिंग शेड्यूल पे आऊंगी, विच इज लाइक एवरी फोर्थ डे यू गेट लाइक अ वीडियो फ्रॉम मी. एंड शॉर्ट्स भी रेगुलरली आएंगे. आई हैव सम गुड नेल आर्ट्स एंड नेल कंटेंट प्लान्ड फॉर शॉर्ट्स एज वेल. सो बी पेशेंट विथ मी. काफी बड़ा झटका था मेरे लिए रिकवर करने को, इन टर्म्स नॉट ओनली मॉनिटरी वाइज बट डेटा वाइज ऑल्सो. और मैं और मम्मी उसको रिकवर करने में लगे हुए हैं. The one thing that I will mention is that कि मेरी गलती है कि मैंने इतनी एक्सपेंसिव चीज पार्किंग में छोड़ी, ट्रस्ट करके, जो नहीं करनी चाहिए थी मुझे. सो लेसन लर्नड द हार्ड वे. बट अगेन आई विल सजेस्ट यू ऑल्सो, मैं तुमको भी बोलूंगी कि अपनी कोई भी एक्सपेंसिव चीज कभी गाड़ी में पार्किंग में छोड़ के मत जाना. इधर टेक इट विथ यू ऑन द ट्रिप, carry it with you wherever you are going, or don't take it on the trip with you if possible. और आगे से मेरा प्लान भी यही रहेगा कि मैं अपनी ये वाली चीजें लेके ना जाऊं ट्रिप पे. सारा काम पहले ही खत्म कर लूं, अच्छे से प्लान करूं अपनी ट्रिप. एंड या व्हाट एल्स आई कैन से यार, I'm just glad कि I got my laptop back. That's the only saving grace of the entire trip. Of course, I'm happy कि मुझे महाकुंभ में डुबकी लगाने को मिला, which I was not expecting in any of my lifetimes. It was like a on and off trip for me, but yeah, I just wanted to share it with you guys. Be careful, you also. I'm gonna be careful too. एंड या लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो अगर तुम लोग के साथ भी कुछ ऐसा कभी हुआ हो और तुम लोग क्या प्रिकॉशंस लेते हो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए. मुझे सब कुछ नीचे कमेंट्स में बताना. आई वुड लव टू लाइक नो योर एक्सपीरियंसेस एंड योर प्रिकॉशन मेजर्स, जो कि मैं आगे अपनी ट्रिप पे भी ले सकूं. एंड या विद दैट आई विल कंक्लूड दिस वीडियो, और होपफुली इसके बाद मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई कर पाऊं, अपने शूटिंग शेड्यूल पे वापस आ पाऊं. एंड या लाइक pray for me. And as I always say, like, stay safe, keep your things safe, be kind to the animals around you, and yeah, keep yourself hydrated. I'll soon catch ya in my next video. Bye bye.